श्री श्री भक्ति संदर्भ स्कंद पुराण प्रहलाद संहिता द्वारका महात्म्य में कहा गया है कि यदि वैष्णव के प्रति अपराध है तो शत शत जन्म तक भगवान विष्णु की पूजा ही क्यों ना की जाए तो भी वो विश्वात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते। स्कंद पुराण में अन्यत्र मार्कंडेय भगीरथ संवाद में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूर से ही वैष्णव कृष्ण भक्त को आता देखकर उसके पास अगवानी के लिए नहीं जाता तो भगवान उसकी 12 वर्ष तक की पूजा ग्रहण नहीं करते। जो व्यक्ति भगवत भक्ति या ब्रह्म की नमस्कार द्वारा पूजा नहीं करता उसके पापों को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। इस प्रकार अनेक विधि के अपराध हैं जिनके कारण भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता। शतधनु नाम का राजा था जो भगवत आराधन में तत्पर रहता था। वेद वैष्णव निंदक पुरुष के साथ थोड़ा सा बोलने के दोष से ही उसे कुक्कुर योनि की प्राप्ति, कुत्ते की योनि। नाम अपराध युक्त व्यक्तियों के अपराधों को भी श्री नाम ही विनाश करता है। अखंड अथवा नियम पूर्वक निरंतर श्री नाम ग्रहण करने से नाम अपराधियों के अपराध भी नष्ट हो जाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर त्रैलोक्य सम्मोहन तंत्र आदि ग्रंथों में अष्टादश अक्षर आदि मंत्रों की आवृत्ति का विधान विद्यमान है। हे देवी, तू अब केवल मनु के विधान का श्रवण कर। जो व्यक्ति 10 बार मंत्रों का जप करते हैं वे साधारण विपत्ति से मुक्त होते हैं। जो 1000 बार मंत्र जप करते हैं वो महापाप से मुक्त हो जाते हैं और 10,000 बार मंत्र जप करने से महापातक नष्ट हो जाते हैं। 10,000 100 माला 10,000 100 माला चलो मर्यादे तो खत्म हो जाएंगे 50 करते हैं। ब्रह्म ऐसा मंत्र के गोपाल मंत्र के लिखा है 100 माला। भैया जी की माँ करती थी 100 माला एंड तक कहते करती। सिद्ध महापुरुष जो श्रीनाम की आवृत्ति करते हैं वो प्रतिपद में विशेष सुख उदय के लिए होती है। असिद्ध गणों में जो श्रीनाम आवृत्ति का नियम है वो फल प्राप्ति तक होता है, क्योंकि फल प्राप्ति में जहाँ रुकावट है वहाँ अपराध विद्यमानता का संशय होता है। अर्थात अपराध विद्यमान है इसलिए सिद्धि या फल की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि कुटिलता, अश्रद्धा, भगवान निष्ठता से गिराने वाला, भगवान के अतिरिक्त वस्तुओं में अभिनिवेश, भजन में शिथिलता, अपनी भक्ति क्रिया का अभिमान, इन दोषों का जिनका आगे क्रमशः वर्णन करेंगे, यदि महत भगवत पुरुषों के संग और सेवा आदि लक्षणमय भक्ति से भी निवृत्त होना दुष्कर हो रहा हो तो इसे इस जन्म का अथवा पूर्व जन्म के अपराध का लक्षण या फल समझना चाहिए। दुर्योधन के पास जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर गए तो उन्होंने दुर्योधन के अनेक प्रकार के उपचारों भरी पूजा जैसे स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार कुटिल या कपटी व्यक्तियों के उपचारों को कितने ही वो उत्तम तरीके से क्यों ना हो, भगवान कभी अंगीकार नहीं करते। आधुनिक लोग शास्त्रों का श्रवण करके भी श्री भगवान, श्री गुरुदेव तथा भगवत भक्तों के प्रति चित्त में अनादर करते हैं। इसलिए बाहर से वो जो भगवत पूजा भजन आदि करते हैं वो सब कुटिलता ही है। इसलिए जो कपटता रहित है अर्थात सरल चित्त है, भले ही वो मूर्ख हों या अधिक पढ़े लिखे ना हों, भजन आभास से भी कृतार्थ हो जाते हैं। किंतु कपटी व्यक्ति यदि आवृत्ति बार बार नाम ग्रहण भजन आदि करते रहें तो भी कृतार्थ नहीं होते। कपट यही है कि भजन तो करते हैं लेकिन संसार का आदर करते हैं, ये कपट क्या यानी भजन पूजन तो बहुत लोग करते हैं लेकिन संसार के पदार्थों का मान प्रतिष्ठा, स्त्री पुत्र धन लोग, इसका भी आदर करते हैं। अच्छा। ये कपटता है क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार। इधर संसार देखो, एक चीज छूटने वाली है और छूट रही है, ये तो जाएगी। ये जो चीज कल चली जानी है उसको आज ही गया समझ लो ना। तो हम लोग कपट करते हैं ना। अगर आपका अभी भी संसार में जाता है तो कपट है। अगर संसार में मन जाता है अभी भी, उनकी मतलब कि महानता रहती है तो भगवान से कपट है। कपट तो यही है, काया वाचा मनसा। यदि हम एक के हो गए, ऐसा समझो कि एक स्त्री ने शादी कर ली तो भी उसका कोई पूर्व जन्म का एक फ्रेंड है
उसमें उसका मन जाता है, तो ये कपट हो गया ना। कि रहती तो इस घर में है, काम इसका भी करती है, खाती भी इसका है, लेकिन मन ही मन उसका भी चिंतन करती है। और ये चिंतन इतना गाढ़ होता है, अब तो वो मर गई कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी खाली एग्जाम्पल देने के लिए, आत्माराम की वाइफ का एक बहुत यौवन का फ्रेंड था, तो उससे कभी कभी मतलब कोई संपर्क खास नहीं होता था, पर उसकी याद उसको रहती थी। एक दिन मुझे आत्माराम ने स्वयं ही बताया कि मैंने कहा क्या बात है बड़े, कहते देखो सारी उम्र यहाँ रही, अब दादी नानी बन गई तो भी उसकी याद इसको नहीं भूलती, और मेरे को पूछती है कि जी फलाना मर गया क्या, यानी उसको अभी भी याद आ जाती है। तो ये कपट है। सबसे बड़ा कपटी तो हम मनुष्य हैं, कि जो जानता है कि कल सब चले जाना है और आज उसको छोड़ता नहीं, और फिर कहता है मैं भगवान का भक्त हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कपटी रहेंगे। धीरे धीरे हमको यह समझ आ जाएगी कि कितने जन्म हो गए हमारे सामने, कितने मर गए, और हम ही, हमारा बचपन मर गया, जवानी मर गई, तो जो चले जाना है उसको आज ही छोड़ दो। संसार से सुख लेना ही मनुष्य जो इधर लगा हुआ है, उसको संसार में आसक्ति या संसार से सुख लेना विशेष करके जो है वो कपट है। कपट यही है ना, चाहते हम कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, है कि कथनी करनी में, इस कथनी और करनी में हमारे फर्क है। हम कहते तो ये हैं हम वृंदावन में रहेंगे और हम वृंदावन के हैं, हम भजन करते हैं, और इससे थोड़ा अभिमान भी आ जाता है कि दूसरे लोग नहीं करते, तो ये कपट ही है। और अंदर अंदर से हम भी सुख चाहते हैं। भगवत भक्त भी कपट रहित अज्ञानी पुरुषों पर जैसे अनुग्रह करते हैं, वैसे कपटी ज्ञानियों पर नहीं दिखती। जैसे कि श्री भागवत में कहा है कि जो स्त्री शूद्र आदि या नीच लोग सर्वदा हरिकथा श्रवण से तथा श्री भगवान के नाम कीर्तन से दूर अवस्थित हैं, वो सब आप जैसे भगवत भक्तों की कृपा के योग्य हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजत्व प्राप्त होने के कारण श्रीहरि के चरण कमलों को प्राप्त करने के योग्य होकर भी वेद वर्णित अर्थवाद वचनों में मोहित होकर भगवत उपासना का परित्याग करके कर्मों के फल स्वर्ग आदि से आसक्त हो जाते हैं। अश्रद्धा। श्री भगवान या भगवत एक चीज हम रोज सुनते हैं, लेकिन हमारी फिर भी उत्कट लालसा नहीं होती कि भाई इससे छूटे। जब भी तो भगवत प्राप्ति सुगम है, लेकिन उतनी मुश्किल, भगवत प्राप्ति तो सुगम है, लेकिन ये संसार का छूटना जो है, जो संसार से सुख लेना हमने किया हुआ है, वो देखो एक साधारण बात है, गीता में त्यागा शांति निरंतरम। तो मुझे एक बात सूझी एक दिन कि देखो टट्टी पेशाब जैसी चीज भी कितनी निकृष्ट है, तो उसको भी छोड़ने से कितना सुख मिलता है। पेट में दर्द हो रही हो तो लैट्रिन लगी हो, तो उसको जब त्याग देते हैं तो कितना सुख होता है। तो एक इतनी विष्ठा जैसी चीज को त्यागने में भी इतना सुख होता है, तो ये संसारी चीजें त्यागने में कितना बड़ा सुख होगा। जो कि रोज देखते हैं, कल कोई चीज सुख देती थी आज दुख देती है, आज बेटा अनुकूल है वो सुख देता है, हम उसमें आसक्त रहते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, कल वही बेटा जब हमारे अगेंस्ट हो जाता है तो वही दुख देते हैं। तो जो चीज आज सुख देखो सुख के बाद क्या होता है, देख जैसे गर्मी सर्दी है, मानो गर्मी है तो हम कहते हैं गर्मी जाए, ठीक है, तो गर्मी आते दुख दी, गई तो सुख दिया। फिर हम कहते हैं सर्दी आए, फिर सर्दी आती है तो आते सुख देती है, जाते दुख देती है। तो मतलब क्या हुआ, कोई आते सुख देता है, कोई जाते दुख देता है, तो बात एक ही हो गई, सब सुख दुख के कारण ही हो गए ना। आप पहले आए या पीछे आए, है कि ना। तो ये विवेक से, अंधाधुंध भक्ति से भी, अगर जो सिंपल आदमी है ना वो अंधाधुंध भक्ति से भी पार हो जाते हैं, पर हमारे जैसे जो कुटिल हैं उनको ऐसा विवेक रखना चाहिए। एक बार को तो लगता है ना कि हमें
कि हाँ ये सब असत्य है, सब कुछ है, लेकिन मतलब भजन करते करते भी मतलब कई दफा जो है कोई चीज सत्य लगने लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जन्म जन्म के हमारे संस्कार हैं, जो भी सत्य चीज लगती है तो वो कम से कम है तो शरीर से ही संबंधी। हाँ जब चलते चलते ये ख्याल आ जाए कि अरे आज तो इतना पैसा होना चाहिए या आज हमको लड्डू बनाने हैं, तो शरीर को लेके ही है ना ये सब। तो हमारा जन्म जन्मांतर का जो संस्कार पड़ा हुआ है उसके लिए उत्कट, इसीलिए तो सेवा में 3 चीज पहले ही उन्होंने बता दी, एकाग्रता, निश्चिंतता और उत्कंठा। जिसकी बलवती उत्कंठा हो, कल पेपर है, उस स्टूडेंट को पूछो कि उसको और किसी का ध्यान रहता है सोया एनाटॉमी फिजियोलॉजी के? नहीं रहता ना, क्योंकि उस उत्कंठा है, कल मेरा पेपर है, कल मेरा पेपर है। ऐसे यदि हमको ये हो जाए कि मैं अभी मरूंगा, पता तो है नहीं अभी मरते हैं, मैं अभी मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, तो मुझे भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, ऐसा खन्ना जी तो कहते हैं कृष्ण 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 करते कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने एक साधन में लिखा हुआ है कहीं, कृष्ण कृष्ण करते कृष्ण का साक्षात्कार। तो हमारे उत्कंठा की कमी है, हम दो के बीच में रहते हैं। जिसकी जितनी उत्कंठा है उसको फिर उतना उतना प्रेम उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है तो उतना उतना भगवान थोड़ा थोड़ा रस भी देते हैं, और फिर विरह और मिलन, विरह और मिलन, इसी में भक्त लोग रहते हैं। ये तो अपने आप की निरीक्षण करना चाहिए कि हमारा संसार के प्रति आकर्षण कितना कम हो गया है, शरीर का सुख हमको कितना कम चाहिए, क्या हम सड़क पर रहने के लिए तैयार हैं? क्योंकि भजन जो है वो शरीर से नहीं, मन से होता है, तो मन तो वही रहता, मन को तो कुछ नहीं होता ना, और मन से भी नहीं होता उत्कंठा से। मन में जितनी उत्कंठा बढ़ेगी उतनी शांति मिलेगी, उतना वैराग्य आएगा। अश्रद्धा। श्री भगवान या भगवत भक्ति की महिमा आदि देखकर और शास्त्रों में सुनकर भी उसमें जो विपरीत धारणावश विश्वास का न होना है उसका नाम है अश्रद्धा। अश्रद्धा। जैसे इसलिए पहले आदो श्रद्धा रखो, पहले ये बात पक्की हो जानी चाहिए, तो बार बार रिपीट करके कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। लक्ष्य दृढ़ हो जाए ना तो वो अपनी उत्कंठा से भी हो सकता है, किसी महापुरुष की कृपा से भी हो जाता है। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इसी स्थिति में भी यदि वो कभी श्री भगवान के मंगल में श्री नाम का विवश होकर भी उच्चारण कर ले तो उस क्षण उस चक्र से वो मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी श्री भगवान से डरता है। इन वचनों का प्रहलाद जी को जैसा अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ, वैसा अनुभव सबको नहीं होता। हाँ, किसी समय शुद्ध भक्तगण यदि श्री भगवान नाम महिमा को दूसरे को जनाने की इच्छा करें तो उस समय उस प्रकार का आनुषंगिक फल प्रकाशित हो उठता है, किंतु अपनी रक्षा के लिए अथवा अपनी महिमा दिखाने के लिए वो फल प्रकाशित नहीं होता। विष्णु पुराण में श्री प्रहलाद जी ने भगवत स्मरण में अपने अनुभव को प्रकाशित किया है कि वज्र के समान अति तीक्ष्ण उन हाथियों के दांत जो चूर्ण चूर्ण हो गए, ये मेरी शक्ति नहीं है, महाविपत्ति नाशक श्री हरि के प्रतिक्षण स्मरण करने का ही प्रभाव है। हे ब्राह्मणगण, अब मैंने अपने चित्त को श्री भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और श्री गंगा देवी मुझे शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित होकर कोई दूसरा कपट पूर्वक तक्षक का रूप धारण कर मुझे डस ले या स्वयं तक्षक ही आकर मुझे डस ले, इसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं है। आप लोग श्री भगवत लीला कथा का गान कीजिए। महाराज परीक्षित। इसलिए वर्तमान काल के भक्तों में जो महापुरुषों के लक्षणों से युक्त हैं, दुख विपत्ति देखकर भक्ति महिमा में अविश्वास नहीं करना चाहिए। किसी किसी भक्त में विशेष भगवत उपासना के कारण भक्ति का उस प्रकार का अनुषंगिक फल या प्रभाव प्रकाशित होता है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब श्री ध्रुव जी ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान की उपासना में लीन हुए
तो उनके अंगूठे के भार से आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी हाथी के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाएं बाएं डगमगाने लगती है। ये सर्वव्यापक श्री विष्णु की उपासना में समाधिस्थ होने के कारण इस प्रकार का फल न चाहने पर भी उदित हो उठा। भविष्य में वो ज्योति मंडलात्मक अपने लोक के परिचालक पद पर आसीन होंगे, इसलिए उसके उपयुक्त रूप में उनकी उपासना का फल उदित हो उठा। अन्य अभिनिवेश। अब भगवान की निष्ठा से गिराने वाले अन्य विषयों में अभिनिवेश का वर्णन करते हैं। श्री भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना कभी संभव नहीं था, उन अनेक प्रकार के मनोरथों से उन श्री भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा और अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण वो अपने योगाभ्यास तथा भगवत आराधना से विच्युत पतित हो गए। स शब्द से श्री भरत जी अभिप्रेत हैं। यहाँ ये विचारणीय है कि साधारण प्रारब्ध कर्म दुर्बल होने के कारण भगवत भक्ति में विघ्न उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए इंद्रद्युम्न राजा आदि की तरह पुनर्जन्म के किसी प्रबल अपराध के कारण ही भरत जी को मृग देह में अभिनिवेश हुआ और भगवत भजन से विरत हो गए। ये भी कारण हो सकता है। और दूसरा, संतों से सुना है कि भगवत भक्त में यदि कोई ऐसा मोह नजर आता है तो वो उस जीव का उसके साथ कोई पूर्व जन्म का संबंध है और उस संबंध के कारण उसका कल्याण होना है। क्यों कि वो मृग शावक का क्या हुआ, वो राजा बना जाके और फिर उन्हीं से सत्संग किया, तो ना तो कुछ भरत जी का बिगड़ा और ना उस मृग शावक का कुछ बिगड़ा, दोनों का कल्याण हो गया। कोई कोई साधारण प्रारब्ध ही प्रबल होकर इस प्रकार के भक्तों में ऐसी घटना घटा देता है। उनकी भगवत भजन में उत्कंठा बढ़ाने के लिए भी भगवान स्वयं ऐसा भी करते हैं, ऐसा माना है। मृगदेह प्राप्त श्री भरत जी की ये उत्कंठा भली भांति वर्णन की गई है। जैसा कि श्री नारद जी ने पहले जन्म में रति उत्पन्न हो जाने पर भी चित्त में मलिनता के रहने पर उन्हें आकाशवाणी के द्वारा श्री भगवान ने कहा था कि हे नारद, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे चित्त में अभी भोग वासनाएं विद्यमान है। कषाय दोष रहते हुए मैं भक्तों को दर्शन नहीं देता। जिनके कषाय अभी परिपक्व नहीं हुए, अर्थात अन्य कामनाओं को छोड़कर मेरे प्राप्त करने की तीव्र कामना जिनमें नहीं उदय हुई, उन कुयोगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। ये आ गया ना तेरे सवाल का जवाब। अभी तीव्र, नारद जी को कह रहे हैं कि अभी तेरे में तीव्र आकांक्षा पैदा नहीं हुई, इसलिए मेरे दर्शन नहीं होंगे। तो फिर कैसे छूटे वो सब? इसका तो अभ्यास ही करना पड़ता है। गीता में भी लिखा अभ्यास और वैराग्य। जितना अभ्यास कर, जितना इसका चिंतन कर, जितना इसको सत्य समझोगे कि ये छूटने वाला है, इसको अभी छोड़ दें, ये छूटने वाला है, इसको अभी छोड़ दें, उतना उतना काम बनता जाएगा। दीदी ऐसे कई दफा तो इतनी तीव्र उत्कंठा, तीव्र नहीं कहेंगे, मतलब होती है उत्कंठा, तो फिर वो निरंतर बढ़ती क्यों नहीं है हमारे में? वो बढ़नी चाहिए ना, वो रोज रोज प्रैक्टिस करने से बढ़ेगी। जो जो उसका अंदर से सुख मिलेगा, जो जो भगवान हमारे को आकर्षण करेंगे, तो उत्कंठा बढ़ेगी। यही उसकी निशान। तो रोना बढ़ेगा, तो विरह बढ़ेगी। मतलब कई दफा तो ऐसे लगता है जैसे अब कोई चीज हमें दिख नहीं रही, लेकिन खुद को महसूस होती है कि हम भी यही हैं, वो भी यही हैं, तो वो लगता है कि ये स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। अभी हम सब लोग सिद्ध थोड़े ही हो गए, हम सब साधक हैं। तो जितनी जितनी उत्कंठा बढ़ती जाएगी, उतने उतने आनंद आता जाएगा। भक्ति शैथिल्य, जिसके द्वारा आध्यात्मिक, अधिदैविक, आदिभौतिक सुख दुखों में निष्ठा बढ़ती है या भक्ति शिथिल होती है, उस विषय का भक्ति परायण पुरुष अनादर ही करते हैं। जैसा कि सहस्र नाम स्तोत्र में कहा गया है, श्री वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अमंगल नहीं होता और ना उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय ही व्यापता है। उत्तम साधकों में जो मानव देह की रक्षा के लिए इच्छा रहती है, वो भी भगवत उपासना वृद्धि के लिए विवश रहती है, केवल देह मात्र की रक्षा या अवस्थान के लिए नहीं रहती। अतः उसमें भक्ति तात्पर्य में कोई हानि भी नहीं होती। इसलिए विवेकी पुरुष में जहाँ भक्ति तात्पर्य रहित भक्ति शिथिलता लक्षित होती है और बीच बीच में विशेष भक्ति अनुष्ठान करने पर भी जब वो दूर नहीं होती, उसका मूल आधार अपराध की विद्यमानता ही है, जिसे विवेकी पुरुष जानता है।
परंतु जो मूर्ख है, इसलिए अपराध का अनुमान लगा सकने में भी जो असमर्थ है, अल्प मात्र भक्ति अनुष्ठान से वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उसके प्रति दीन दयाल भगवान की कृपा भी अधिक रूप में काम करती है। किंतु विवेक शक्ति संपन्न पुरुष में वर्तमान काल में जो अपराध का बन जाना है, वो अत्यंत दौरात्म दोषयुक्त स्वभाव से है। इसके विपरीत अर्थात विवेक शक्तिहीन पुरुष में जो अपराध का घटित होना है, वो अति दौरताम्य से उत्पन्न नहीं होता। अतः ज्ञानी और सामर्थ्य युक्त शतधनु को निरंतर उपासना के समय में विघ्न आना संगत था, और मूर्ख चुहिया आदि के अपराध रहते हुए भी उनको सिद्धि या भगवत लोक की प्राप्ति होना युक्त ही है, क्योंकि उनमें दौरात्म न रहने से भजन का स्वाभाविक प्रभाव अपराध का अतिक्रमण कर जाता है। व्यतिरेक भाव से भी ये बात कही गई, जैसे कि श्री भागवत में अजामिल ने कहा है कि मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ना होता तो मुझ जैसे वेश्या आसक्त दुराचारी जीव की जिह्वा मरण काल में श्री भगवत नाम ग्रहण करने में कभी समर्थ ही ना होती। इसी प्रकार श्री भरत ने जब मृग शरीर को छोड़ते हुए श्री भगवान नाम को ग्रहण किया, तो उन्हें भी जो शरीर प्राप्त हुआ उसमें श्री भगवान की उन्हें साक्षात प्राप्ति हुई। ऐसे महानुभावों के हृदय में श्री भगवान सदा आविर्भूत रहते हैं। इसी तरह पूर्व शरीर में अवस्थान करते हुए श्री अजामिल के विषय में भी जानना चाहिए। यही कारण है कि मरण काल में एक बार भजन श्री नारायण नाम उच्चारण करने के बाद उसे कृतार्थता लाभ करने में कोई भी विघ्न नहीं पड़ा। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा है, सांख्य योग स्वधर्म निष्ठा से मरण काल में श्री नारायण की स्मृति का जो होना है, यही मानव जन्म का परम लाभ है। टीका में श्री श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि मानव जन्म का फल है श्री नारायण का स्मरण होना। सांख्य योग आदि के द्वारा श्री नारायण स्मृति का साध्य रूप में प्राप्त होना कहने से यहाँ सांख्य आदि का स्वतंत्र रूप से प्राप्त करना या उनका कुछ पृथक फल प्राप्त होना निषेध कहा गया है। अंतकाल में भगवत स्मृति ही परम लाभ है। अतः श्री नाम की महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। श्री नाम कौमुदीकार ने भी अंतिम काल में होने वाले भगवत स्मरण की प्रधानता स्वीकार की है। इसलिए अजामिल ने जीवन काल में जो और कितनी बार पुत्र को लक्ष्य करके नारायण नाम का उच्चारण किया था, उससे उसके समस्त पाप क्रमशः नष्ट होते गए। जैसा कि श्री पद्म पुराण में देवद्युति ने स्तुति करते कहा है कि मृत्यु काल में और अन्य समय में जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्यों के समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, मैं उन श्री सच्चिदानंदमय भगवान को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार यानी कि अपने हमेशा अपने स्वरूप की प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने निरंतर स्वरूप की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब वो चीज़ें विसर्मण मतलब भूलेंगी। और नाम करने से बस उस नाम को ये समझना कि यही मेरा इष्ट है। खाली नाम करने से क्या होता है, नाम तो जीवा से कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और भाग रहा है, तो काम करना नहीं। इस प्रकार अधिकारी विशेष की प्राप्ति पर ही भगवत भजन का पूर्व वर्णित फल उदित होता देखा जाता है, जैसा कि पहले उदाहरण दिए गए हैं। अब जात रति भक्त में भक्ति का जो प्रभाव उदित होता है उसे कहते हैं। श्री भागवत में श्री उद्धव जी ने कहा, हे कृष्ण, आपके लीला चरित्र मनुष्यों का परम मंगल करने वाले, उनका अमृत रूप में कर्णपुटों द्वारा आस्वादन करके वे जात रति भक्त अन्य वासनाओं का परित्याग कर देते हैं। इसलिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में कहा कि श्री पुरुषोत्तम में अनुरक्त पुण्यवान भक्तों में क्रोध, मात्सर्य, लोभ तथा अशुभ मति आदि दोष नहीं रहते। अर्थात जात रति भक्त में भक्ति का प्रभाव ये होता है कि वो अन्य वासना से रहित होता है और क्रोध, मात्सर्य, लोभ और कुबुद्धि आदि दोष उसमें नहीं रहते। जात रति भक्त को प्राप्त कर भक्ति का प्रभाव श्री भागवत में राजा परीक्षित जी ने इस प्रकार कहा कि हे मुनिवर, मैंने यद्यपि इस समय अन्न जल आदि का त्याग कर दिया है, तथापि आपके मुख कमल से झरती हुई श्री कृष्ण कथा का अमृत पान करने के कारण
अति दुस्सह भूख प्यास मुझे कुछ भी बाधा नहीं दे रही। इससे स्पष्ट है कि जिन भक्तों में प्रेम आविर्भूत हो उठता है उन्हें शरीर में कुछ भी अध्यास नहीं रहता, भूख प्यास आदि भी उन्हें कुछ बाधा नहीं डालते। इस प्रकार यहाँ तक जिस किसी प्रकार किए हुए भजन और सम्यक रूप से किए भजन की आवृत्ति की व्याख्या की गई है। श्री भगवान को धर्म आदि अर्पण करने से साक्षात भक्ति सिद्ध होती है। भक्ति के बिना अन्य अन्य साधन कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। भक्ति स्वतः समर्थ है, अन्य निरपेक्ष है। भक्ति अपने लेश मात्र अनुष्ठान से यहाँ तक कि अपने आभास मात्र से भी परमार्थ वस्तु पर्यंत प्राप्त करा देने वाली है। समस्त वर्णाश्रमियों के लिए नित्य परम धर्म रूप में स्वीकृत हुई है। इसलिए साक्षात भक्ति रूप श्री भगवान की सन्मुखता ही यहाँ अभिधेय तत्व रूप में स्थिर की गई है। इसलिए अन्य अपेक्षा रहित होने के कारण इसे अनन्या कहा गया है। श्री भगवान में श्री गीता ने कहा कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरे ध्यान चिंतन द्वारा मेरी उपासना करते हैं उन नित्य योगी भक्तों का योग क्षेम मैं ही वहन करता हूँ, उनकी पालन और रक्षा मैं ही करता हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति योग क्षेम का मतलब ये नहीं समझना कि वो आटा डाल देते हैं। योग क्षेम का मतलब महाराज जी कहा करते थे कि भक्ति देता भी हूँ और जो उसमें है उसकी रक्षा भी करता हूँ। योग क्षेम का असली मतलब ये है, यानी कि भक्ति की रक्षा करते हैं और देते हैं। हाँ, जो मैं भक्ति देता भी हूँ और जो जिसमें है उसकी रक्षा भी करता हूँ। एक साथ कहे हुए इन वचनों के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक भाव से अन्य उपासना रहित भगवत उपासना को ही अनन्यत्व नाम से निरूपण किया गया है। यहाँ यह अंगीकार किया गया कि सुदुराचारी पुरुष भी यदि श्री भगवान का अनन्य भाव से भजन करता है तो उसे साधु ही जानना चाहिए। भगवत भक्ति का महादुर्बोध तथा महादुर्लभत्व भी श्री भागवत में कहा है कि भागवत धर्म स्वयं श्री भगवान द्वारा ही निरूपण किए गए हैं। उनके तत्व को ना तो ऋषि जानते हैं, न देवता, न सिद्ध, फिर असुर, मनुष्य, विद्याधर, चारण आदि की तो क्या बात। श्री भागवत में कहा गया कि हम देवताओं द्वारा भी वांछित मनुष्य जन्म को पाकर जो तत्व ज्ञान सहित धर्म के आधारभूत श्री भगवान की आराधना नहीं करते, निश्चय ही वे उनकी माया से विमोहित हो रहे हैं। अतः श्रवण आदि रूपा साक्षात भक्ति ही सर्व विघ्न निवारण करते हुए साक्षात भगवत प्रेम फल का प्रदान करने वाली परम दुर्लभ होकर भी वही अभिधेय है, किंतु अन्य कामनाओं के अनुष्ठान को अभिधेय नहीं कहा जा सकता। ऋषभ देव जी ने कहा है कि मैं ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूं तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने में भी समर्थ हूं, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रह होते हैं कि वो मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर वो राज्य आदि किसी वस्तु की कैसे कामना कर सकते। श्री भागवत के अकाम हो, सकाम हो या मोक्ष कामी ही क्यों ना हो, सभी को तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। इन वचनों से भी भक्ति का अकामत्व प्रमाणित होता है। जैसे शुद्ध भक्ति को अनन्या, अकिंचना तथा अकाम कहकर पुकारा जाता है, उसी प्रकार उसे एकांतिक भी कहा जाता है। श्री भागवत में श्री गजराज ने कहा है कि जो एकांत भाव से श्री भगवान के शरणागत हैं वो श्री भगवान से कुछ भी कामना नहीं करते। वे केवल श्री भगवान की दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद सागर में निमग्न रहते हैं। श्री नारद जी ने कहा है, असुर कुल भूषण श्री प्रहलाद जी श्री भगवान के एकांतिक भक्त थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। इसलिए गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, क्योंकि भगवत भावाविष्ट चित्त भक्तगण श्री विष्णु में एकांत भाव से तत्पर रहते हैं, इसलिए उनको एकांती कहा जाता है। श्री गीता उपनिषद में श्री भगवान ने भी यही उपदेश किया कि हे अर्जुन, एकमात्र अनन्य भक्ति से ही इस प्रकार मेरा यथार्थ ज्ञान, दर्शन और मेरी तत्व अनुभूति हो सकती है। हे पांडव, जो मत कर्मकारी हैं, जो मत परम है, जो मेरा भक्त है, जो संग से रहित है, किसी प्राणी से जो वैर नहीं करता,
वो मुझको प्राप्त करता है। मतकर्म कारी का अर्थ है जो मेरा श्रवण कीर्तन करता है। मत परम का वो है जिसका साध्य और साधन दोनों रूपों में मैं ही एकमात्र अवलंबन हूं। संग वर्जिता का अर्थ है जो मुझको छोड़कर अन्य अन्य साधन साध्यों के संग से रहित है। इस श्लोक का तात्पर्य ऐसा समझना चाहिए। अनन्य फनन्य वाली बात हो गई। हाँ। सुना होगा ना लोगों ने, अनन्य और फनन्य। पता है ब्रिजवासियों की भाषा है ना, तो अनन्य और फनन्य।